पिसावर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप दर्शकों को पहले तो हमारे साथ बैठे हुए हमारे एक गणमान्य साथी इनका थोड़ा-सा परिचय दीजिए, शॉर्ट में परिचय दीजिए। मेरे साथ माननीय श्री सतपाल चौहान जी 1970 की क्रांति के दलित क्रांति के नायक रहे हैं। इन्होंने अपने समय में 1970 के जो हमारे साथी थे, हमारे भाई थे बड़े, उन्हें प्रेरित किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की पॉलिसी में चल के हम अपने समाज का भला कर सकते हैं। इनके योगदान से बारहवीं समाज में क्रांति आई। आज बापू धाम धर्मशाला है वाल्मीकि के नाम पे, वो इनकी देन है। सेक्टर 45 में बड़ैल में एक वाल्मीकि मंदिर, वो इनकी देन है। हम इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब सीधे हम मिलते हैं हमारे साथी श्रीमान सतपाल चौहान जी। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आप सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं? सफाई कर्मचारियों की समस्याएं तो बहुत हैं जी, क्योंकि यहाँ पर जब से ठेकेदारी प्रथा चली है उस टाइम से सफाई कर्मचारी की हालात बहुत ख़राब हैं। ना उनको टाइम से तनख्वाह मिलती है, ठेकेदार वगैरह उनसे अत्याचार करते हैं। ये सारी चीज़ें पक्के सफाई कर्मचारियों का जो गुजारा हो सकता है, देश भर में यही बात है। ठेके प्रथा खत्म होनी चाहिए। मान लो जो सतपाल चौहान जी बात कर रहे हैं कि वो जन एक तरह से रोजगार से जुड़ी हुई बात है। सतपाल चौहान जी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या ठेकेदारी है, ठेकेदारी प्रथा है, नौकरी है, रोजगार है, यह जो ना बड़ी समस्या है। अब हम बात करते हैं हमारे एक साथी श्रीमान भगतराज तिशावर जी से। भगतराज तिशावर जी, आप दर्शकों को बताइए कि सफाई कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है? सफाई कर्मचारी का पेशा पूरे भारत भर में दलित समाज के लोग करते हैं। ये वेरी सेटिस्फाइड एक सच है पक्का। तो इसलिए इनका शोषण शुरू से ही ज्यादा होता रहा। आज के समय में तो ये शोषण अभी मेरे साथी सतपाल जी ने बताया कि जब से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन मैं आज एक ऐसी समस्या को लेकर सामने आया हूँ जो रेगुलर सफाई कर्मचारी, रेगुलर सफाई कर्मचारियों की डेथ के बाद अनुकंपा के आधार पर इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। डेथ तो दो तरह की है, एक रिटायरमेंट के बाद हो गई, एक नौकरी के दौरान होगी जब नौकरी कर रहा है। हाँ। सेवाओं में सेवारत, जब सेवाओं में आदमी है सर्विस में, रिटायरमेंट से पहले जब तक वो नौकरी में है, अगर उसकी डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए अचानक, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलती है। ये जो चंडीगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, ये पूरे चंडीगढ़ प्रशासन ये तो पूरे भारत की बात है। अभी जो हम चर्चा अब आज जो अत्याचार की बात हो रही है वो नगर निगम के सफाई कर्मचारी। नगर निगम सफाई कर्मचारी कितने हैं संख्या में जिनकी अपनी सर्विस के दौरान मौत हो चुकी है? कुल मिला के अगर मैं 2001 से लेकर आज 2024 तक की बात करूं तो उसमें 300-350 आदमियों की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। हाँ। तो उनमें से 300 करेक्ट 300 या जो ना मैंने तो ये सुना है कि 195 या 197। नहीं, वो 2009 तक की बात है, मैंने 24 तक की बताई है। अच्छा, 2009 तक 195 बंदे थे। 2009 तक 195 आदमियों की डेथ हुई थी। हाँ। और उनके बच्चों को नौकरी इन्होंने दी थी डेली वेज पे। कितने लोगों को? उसमें 195 को दे दी पूरी जो डेथ हुई। मतलब कि 195 की डेथ हुई, 195 सभी को नौकरी, सभी को डेली उनके परिवार डेली। 2009 के बाद कितने लोगों को? 2009 के बाद इन्होंने किसी को डेली वेज पे। मेरा सवाल है कि कितनी मौत हुई 2009 के बाद अब तक का जो रिकॉर्ड है 350 मौतें और हुई है। उसके बाद 350 के आसपास। 24 तक 2009 के बाद 350। 15 साल हो गए सर जी। 350 के करीब मौतें हो चुकी है और उनके बच्चों को इन्होंने ठेके पे लगाया रखा। 350 कर्मचारी जिनकी सेवा काल के दौरान मौत हो चुकी है, उनको जो एक तरह से ठेकेदारी प्रथा में, उसमें भी बहुत बड़ी करप्शन हो रही है जी। उनमें क्या है कि लिस्टें बनती हैं और वो लिस्टें यूनियन के लोग बनाते हैं और उसमें वो कोई सिक्योरिटी वाइज नहीं देखा जाता, उसमें पिक एंड चूज होता है। पिक एंड जो अपनी उनकी जेबें भर दे यूनियन की,
नहीं, जो आपने अभी बात कही है वो तो ये कहा है कि जितने लोगों की मौत हुई कुल 350 के आसपास, हाँ। और उनमें से सारा सबको जब उनमें सबको नहीं मिली। मैं 9 तक की बात कर रहा हूँ, आप कुछ जा रहे हो मेरे को। मैं कह रहा हूँ भी 2001 से लेकर 9 तक जो मौतें हुई वो 195 डेथ हुई। 2001 से 2009 तक 195 मौत हुई। उनमें से उनके बच्चों को डेली बेस पे रखा गया। कितने लोगों को रखा गया? उनमें 195 को रखा। 195 की मौत हुई, 195 को नौकरी मिल गई मिल गई। ठेकेदारी प्रथा के ना ना रेगुलर डेली वेज। डेली वेज। डेली अच्छा, डेली वेज। हाँ। अब और 2009 के बाद 2009 तक की तो प्रॉब्लम हल होगी। नहीं, हल नहीं हुई सर, वो डेली वेज पे है। वो डेली वेज पर है, उनको रेगुलर का मामला है। आप उनको रेगुलर कराना चाहते हैं। हाँ। तो आप जो ये दर्शक वीडियो देख रहे हैं, और खासकर मैं सफाई कर्मचारी भाई बहनों से पूछना चाहूंगा कि क्या 195 जो परिवार है जिनके परिवार के किसी मेंबर की मौत सेवा काल के दौरान हो गई है, उनके किसी आश्रित को नौकरी पर रख लिया गया लेकिन वो डेली वेज, वो पक्के होने चाहिए या नहीं पक्के होने चाहिए? और क्या आप भगतराज तिसावत जी, सतपाल चौहान जी जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, 195 जो परिवार है, लोग हैं डेली वेज के ऊपर पक्के हुए हैं, डेली वेज पर भर्ती हुए, कंपेंशियोनेट ग्राउंड पर, अनुकंपा के आधार पर जिनको दैनिक तरह से डेली वेज, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर नौकरी पर तो रख लिया गया, लेकिन अभी तक पक्का नहीं किया गया। वो पक्का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप दर्शक और खासकर सफाई कर्मचारी तो इस बारे में जरूर कोई कमेंट करें। तो आपने क्या कोशिश की? सर हमारी कोशिश ये हुई कि 2009 में हमारे स्वर्गीय जिले सिंह जी प्रधान थे। तो उस समय सफाई कर्मचारी आयोग में हर्षवर्धन वाल्मीकि जी थे, उसके चेयरमैन। चंडीगढ़ में हमारे जो कमिश्नर थे वो रोशन सरकारिया, डॉक्टर रोशन सरकारिया IAS रिटायर्ड थे, और हमारी रीजनल कैटेगरी थे। तो उस समय हमने इन जो 195 बंदे थे इनको पक्का करने की अपील डाली कमीशन में। तो कमीशन में चर्चा हुई, तो कमीशन ने कह दिया भी इनको पक्के करो। तो जब वो पक्के करने की हमने डेट, इन्होंने कहा कि चलो जी हमने बाइक चला दी, अब पक्के कर देंगे। तो एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें चेयरमैन साहब भी आएंगे और अपने हाथ से उनको पत्र वो पक्का करने के दे देंगे। कितने लोगों को दिया? लेकिन दुर्भाग्य ये है, वही मैं कह रहा मेरा हूं। सवाल कितने लोगों को दिया? उस समय 14 बंदे को दिया, ओनली 64 बंदों को पक्का किया गया। और अब जो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, कुल 195 जो कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के तौर पर, डेली वेज के कर्मचारी के तौर पर भर्ती किया गया, उनमें से 64 को पक्का कर दिया, यानी कि बैलेंस 131 कर्मचारी पक्का होने की राह देख रहे हैं 15 साल से, पिछले 15 साल से 9 से लेकर टिल डेट। तो उसमें जो एक तरह से आगे फिर क्या? उसमें आगे की मैं ये बताऊं कि यहाँ पे कई कमीशन आए, यूनियन बदलती रही। 2 प्रधान यहाँ बड़े मशहूर रहे, किले सिंह जी उसमें से पीछे हट गए थे, किशन चड्डा जी और श्री श्यामलाल जी। दोनों संगठनों, दोनों नेताओं ने, कभी वो जीते तो कभी ये जीते, दोनों संगठनों ने इन सफाई कर्मचारियों का, डेली वेज वालों का इस्तेमाल करा है इलेक्शन जीतने के। तस्दीरली अगर ये इसको करते तो ये लोग पक्के हो जाने चाहिए, पर लेकिन ना तो इनको समझ आई डेली वेज वालों को कि हमारा शोषण कर रहे हैं 15 साल से, और ना ही इन्होंने करना कहा। ये तो आप कह रहे हैं कि जो कर्मचारी यूनियन के, खासकर सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, वो जो एक तरह से पक्का करवाने के लिए दिलचस्पी नहीं रखते। जब तो हो ही नहीं 15 साल। तो सतपाल चौहान जी जो एक तरह से बड़ा इल्जाम लगाया है भगतराज तिसावत जी ने, आप दर्शकों को बताइए कि कितनी सच्चाई आपको महसूस होती है जी? मेरे को 100% सच्चाई महसूस होती है। कारण क्या है? कारण ये है कि, कारण तो ये है कि क्यों नहीं जो एक तरह से वो करवा रहे? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि हाँ, चलो आप बताइए जी कि ये आपका आरोप आपका है, आप ही बताइए। मेरा आरोप, मैं ये आरोप सिद्ध कर लूंगा आपके बिल्कुल। अभी बताओ, सीधे बताओ। अभी बता रहा हूँ मैं। हाँ। कि ये दोनों प्रधान इलेक्शन लड़ते रहे। डेली वेज को ये कहते रहे कि आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे क्योंकि आप तो डेली वेज में हो।
यानी कि यहाँ एक शर्त है शर्त है कि आप सफाई रेगुलर कर्मचारियों के नहीं, लिए हाँ, कि दैनिक वेतनभोगी चुनाव नहीं लड़ेगा। वो उसके चुनाव उसके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है यूनियन के, इन्होंने लोगों को डरा रखा इन लोगों भी को। डेली वेज बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा यूनियन का, क्योंकि वो तो डेली वेज है, कभी भी उसकी नौकरी लड़ सकती है। तो एक तो ये कारण रहा। अगर ये लोग पक्के हो जाते तो इन 134 में ही 33 में ही नंबर ऑफ बंदे कॉम्पिटेंट है, एजुकेटेड है, इवन की जिन्होंने कई बच्चों ने लाग रखी है और आज वो डेली वेज में स्वीपर है, वो प्रधान बनने के काबिल है। अगर वो पक्के हो जाते तो वो आज क्लर्क होते, असिस्टेंट होते, स्टूडेंट होते। खैर जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक गुजारिश करूंगा कि जो अनेक तरह से सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता जो पीड़ित है उनको बेगाना ना समझे, गैर ना समझे, जहां जरूरत हो उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो जो अनेक तरह से वो कहीं ना कहीं आपके सपोर्टर बन जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम एक और हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद मेरा नाम जयपाल भागड़ी है और मैं चंडीगढ़ में एक सफाई कर्मचारी हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी डेली वेज में सफाई कर्मचारी सबको पक्का किया जाए और हमारा प्रधान एक पढ़ा लिखा अगर हमारा नेतृत्व करता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। और एक हमारे समाज में जो ठेकेदारी की तलवार लटकी हुई है वो बहुत ही खतरनाक है, हम उसके भी खिलाफ जाते हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए ठेकेदारी मुद्दा बहुत ही शर्मनाक शोषण करता ये कार्य करते हैं और सबसे गरीब तबका है जी, इससे ये सफाई कर्मचारियों ठेकेदारी प्रथा हटाई जाए। ठीक है जी।